तो मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट अनाउंस करके एक तरह से इंटरनेट पर धमाका ही कर दिया है। जो नाम सामने आए हैं वो किसी की भी उम्मीद से बिल्कुल परे थे। तो चलिए इस पूरी उलझी हुए गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि मार्वल के यूनिवर्स में आगे होने क्या वाला है। मतलब देखिए, हम सब सोच रहे थे कि हल्क, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बड़े बड़े नाम होंगे, पर मार्वल ने तो सबको चौंका दिया। कास्ट में नाम है प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और अरे यहाँ तक कि डॉक्टर डूम का भी। आखिर ये चल क्या रहा है? ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये चौंकाने वाली कास्ट, फिर मार्वल की सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है, मल्टीवर्स का असली खतरा क्या है, डॉक्टर डूम का खतरनाक प्लान, और ये सब मिलकर सीक्रेट वॉर्स की जमीन कैसे तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई और सच कहें तो बहुत ही अजीब टीम की। आखिर ये नए एवेंजर्स हैं कौन? इस लिस्ट को देखिए, इसमें एक्समैन भी हैं, फैंटास्टिक फोर भी, थंडरबोल्ट्स भी, और तो और वकांडा और एसगार्ड के किरदार भी एक साथ हैं। मतलब ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पूरी 27 लोगों की लिस्ट में जो ओरिजिनल एवेंजर्स टीम थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ थॉर का नाम है, सिर्फ एक। बाकी सब कहाँ गए? तो सवाल उठता है कि मार्वल ने ये लिस्ट अभी क्यों निकाली? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। असल में इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो है लीक्स को रोकना। देखिए, फिल्म की शूटिंग पब्लिक जगहों पर हो रही है तो तस्वीरें तो लीक होंगी ही। इससे पहले कि कोई और सरप्राइज खराब करे, मार्वल ने खुद ही बता दिया। और दूसरा, हाइप बनाना, खासकर आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी के लिए, क्योंकि उसके ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स इस फिल्म में हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्पाइडरमैन, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में है ही नहीं। पूरे उम्मीद है कि वो छोटे सरप्राइज रोल्स में जरूर दिखेंगे। आखिर मार्वल अपने सारे पत्ते एक साथ थोड़ी खोलेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन सारे अलग अलग हीरोज को एक साथ लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो जवाब छिपा है उस खतरे में जिसका सामना ये सब करने वाले हैं। कहानी का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है इनकर्जन। आसान भाषा में समझें तो 2 अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक ही जगह पर आने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, 2 दुनियाएं जब एक दूसरे में समाने लगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। और यही चीज हीरोज के सामने एक नामुमकिन चॉइस रखती है। या तो एक यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे को खत्म कर दो, या फिर कुछ मत करो और दोनों को तबाह होते हुए देखो। मतलब या तो हत्यारा बनो या सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी तबाही के बीच एंट्री होती है एक नई विलन की, जिसे शायद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर डूम। और हाँ, उसके पास इस प्रॉब्लम का अपना एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन है। याद है थैनोस का प्लान क्या था? वो एक यूनिवर्स को मिटाकर अपनी मर्जी से दोबारा बनाना चाहता था। ये सोच कुछ वैसी ही है, लेकिन डॉक्टर डूम का खेल थैनोस से कई गुना बड़ा है। वो सिर्फ एक यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही मिटाकर अपनी मर्जी से दोबारा बनाना चाहता है। अगर थैनोस का गोल सिर्फ एक यूनिवर्स को बैलेंस करना था, तो डूम का मकसद है सारे यूनिवर्स को तबाह करके एक नया बनाना और उसका राजा बनना। उसकी सोच की कोई सीमा नहीं है। और देखिए, डूम खुद को विलेन की तरह नहीं देखता। उसे लगता है कि सिर्फ वही है जिसके पास इस मल्टीवर्स को बचाने की अकल और हिम्मत है, भले ही उसके लिए उसे सब कुछ खत्म ही क्यों ना करना पड़े। उसकी नजरों में वो एक मसीहा है। तो थ्योरीज ये कहती हैं कि डूम का एक 4 स्टेप का मास्टर प्लान है। पहले वो हीरोज को मैनिपुलेट करेगा, फिर इनकर्जन्स को और बढ़ाएगा, फिर रियलिटी बदलने वालों को इकट्ठा करेगा, और आखिर में सब कुछ तबाह करके अपनी एक नई दुनिया बनाएगा। और इस प्लान के लिए उससे चाहिए कुछ बहुत ही पावरफुल लोग। वांडा, जिसके पास रियलिटी को बदलने की ताकत है। अमेरिका शावेज, जो यूनिवर्स के बीच दरवाजे खोल सकती है। और हाँ, लोकी, जो अब कहानियों का देवता है और पूरे मल्टीवर्स को थामे हुए है। लेकिन रुकिए, डूम्सडे कहानी का अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। ये फिल्म असल में एक और भी बड़ी और विनाशकारी कहानी की नींव रखने वाली है। इसे आप एक तरह से नई इन्फिनिटी वॉर समझ सकते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पे खत्म होगी और जहां हमारे हीरोज की हार होना लगभग तय है। तो माना ये जा रहा है कि फिल्म के आखिर में डॉक्टर डूम जीत जाएगा। वो पूरे मल्टीवर्स को मिटा देगा और उसके बचे खुचे टुकड़ों से अपनी एक नई दुनिया बनाएगा, जिसे बैटल वर्ल्ड कहते हैं। तो अंत कैसा होगा? एवेंजर्स हार जाएंगे, मल्टीवर्स
तबाह हो जाएगा और हमारे सारे हीरोज एक नई अजीब दुनिया में जागेंगे जहां उनकी यादें भी बदल दी गई हैं। और उस दुनिया का एक ही भगवान है, गॉड एम्परर डूम। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या डॉक्टर डूम वो विलेन है जो सब कुछ खत्म कर देगा, या वो अकेला ऐसा है जो इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? और इसी सवाल का जवाब एमसीयू का पूरा भविष्य तय करेगा।